ओम नमः शिवाय मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सवारी क्या होती है, किन व्यक्तियों पे आती है, इससे उस व्यक्ति के जीवन पे क्या परिवर्तन आता है। मित्रों, पूजा पाठ तो सभी व्यक्ति करते हैं, कोई 10 मिनट करता है, कोई 1 घंटा करता है। अक्सर आपने सुना होगा कि उनको माता काली की सवारी आती है, उस व्यक्ति को काल भैरव की सवारी आती है, किसी को हनुमान जी की सवारी आती है, किसी को माता दुर्गा की सवारी आती है। क्या वास्तव में ये सच है? क्या ये संभव है कि इतने उच्च स्तर के भगवान किसी व्यक्ति के शरीर पे आ सकें? और जो अज्ञानी होते हैं, अधर्मी होते हैं, नास्तिक होते हैं, इसे लोग इसे पाखंड समझते हैं और कुछ लोग जिसे मानसिक बीमारी भी कहते हैं। समाज में कई तरह की बातें होती हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि वास्तव में सच क्या है और इस बात पे बात करते हैं। देखिए मित्रों, जब हम ज़्यादा मात्रा में पूजा पाठ करते हैं, जैसे मंत्र जप करते हैं, आप हवन करते हैं, व्रत करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हमारे शरीर में मौजूद नकारात्मक जो ऊर्जा होती है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। मित्रों, यहाँ पे नकारात्मक का ऊर्जा का अर्थ ये होता है कि हमारे विचारों में जो अशुद्धता होती है, जैसे किसी का बुरा सोचना, षड्यंत्र रचना, अहंकार होना और किसी से जलन करना, जानबूझ के किसी को परेशान करना और किसी के प्रति गलत विचार ही हमारी नकारात्मकता होती है। तो मित्रों, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो इन अवगुणों का हमारा नाश होता है। और कहावत है ना कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक हरि की कृपा नहीं होती तब तक हमें किसी अच्छे व्यक्ति की संगत के साथ नहीं मिलता। तो यदि आपके जीवन में अच्छे लोगों का साथ है तो ये ईश्वर की कृपा ही है। जैसे जैसे आप मंत्र जप करते हैं, हवन करते हैं और आपकी आत्मा में मलिनता साफ होती है। बहुत से लोग देवी देवताओं की सवारी की इच्छा रखते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, व्रत भी करते हैं, किंतु उन्हें देवी देवताओं की सवारी नहीं मिलती है, क्योंकि ये देवी देवता स्वयं अपने भक्त का चयन करते हैं। आपके तथा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, हम केवल कठपुतली हैं। वो नचाता है, हम तभी उसके अनुसार नाचते हैं, अपना काम करते हैं। भगवान स्वयं अपने भक्तों का चयन करता है और किस व्यक्ति को सवारी मिलनी है ये चयन भगवान ही करते हैं। जब हम सिद्ध माला से मंत्र जप करते हैं तो संबंधित भगवान की ऊर्जा हमारे शरीर में धीरे धीरे प्रवेश होना शुरू हो जाती है और हमें पारलौकिक अनुभव की अनुभूति होती है। जैसे पूजा के दौरान आपके शरीर की झंझनाहट होती है, चींटियाँ रेंगती हैं और मूलाधार के आसपास गर्म हो जाता है, शरीर में कंपन होता है, पीठ पर कुछ रेंगता नज़र आता है जैसे कोई सांप रेंग रहा हो, और मणिपुर चक्र में झटका लगता है। और पूजा करते करते आपकी आवाज़ तेज हो जाती है और आरती पढ़ते पढ़ते आपकी आवाज़ बदल जाती है और पूजा के स्थान से उठने का मन आपका नहीं करता है। तो ये बहुत कुछ अलौकिक अनुभव होते हैं जो संकेत होते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर सवारी आने वाली है। मित्रों, आम बोलचाल की भाषा में ऐसा कहा जाता है कि माता काली, हनुमान जी, काल भैरव बाबा या अन्य किसी देवी देवता की सवारी किसी व्यक्ति के शरीर में आ रही है। तो वास्तव में सच नहीं है। इतनी बड़ी और इतनी प्रचंड महान ऊर्जा का वही कोई साधारण मनुष्य नहीं झेल सकता है। किसी के शरीर में हनुमान जी, काल भैरव बाबा, गुरु गोरखनाथ जी, शिव जी, माता काली, माता दुर्गा की सवारी नहीं आ सकती है। ये उच्च स्तरीय देवी देवता भगवान होते हैं और इनकी सेवा में बहुत सारे लाखों सेवक होते हैं, गण होते हैं, योगिनियाँ रहती हैं। एक साधक के शरीर में संबंधित भगवान के गण योगिनियाँ उनके आदेश से उस साधक शरीर में प्रवेश करती हैं तथा उस व्यक्ति के स्वभाव और हाव भाव में सकारात्मक बदलाव आ जाता है। जो भगवान शिव की पूजा करता है उसे बाबा भोलेनाथ के गण उस साधक के शरीर में आते हैं, जिन्हें हम सवारी कहते हैं। मित्रों, वे गण इस हर कार्य करने में सक्षम होते हैं। कुछ लोग जो उच्च स्तर की साधना करते हैं, जिनके गुरु होते हैं और उन्हें माता काली या भैरव बाबा या शिव जी, कृष्ण भगवान और 9 दुर्गाओं की सिद्धि प्राप्त होती है, तो वह सिद्धि साधक को केवल मार्गदर्शन प्रदान करती है। यदि ऐसा व्यक्ति कोई जनकल्याण कार्य कर रहा है तो वह कार्य उस संबंधित देवी देवता जैसे माता काली या हनुमान जी के गण के द्वारा ही किया जाता है। और ये बात सत्य है कि भगवान के गण योगिनियाँ व्यक्ति के शरीर में सवारी के रूप में आते हैं, मिलते हैं। जिस व्यक्ति पर सवारी आती है, यदि वह पहले से बीमार भी रहता है तो धीरे धीरे सवारी के कारण वो स्वस्थ हो जाएगा और सवारी का काम ही आपका मंगल करना होता है। जिस भी देवी देवता की सवारी आपके ऊपर आती है, उस देवी देवता से संबंधित लक्षण आप पे आना, उस व्यक्ति पे आना शुरू हो जाते हैं। मित्रों, जिस व्यक्ति के ऊपर बाबा भोलेनाथ कि गण आते हैं तो उनके शरीर में देखिए क्या परिवर्तन होता है। और उनके शरीर में बाबा भोलेनाथ के समस्त गुण आना शुरू हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति का संसार के प्रति वैराग उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति मस्त मालव रहता है, स्वतंत्र रहता है, निर्भीक रहता है और व्यक्ति मुस्कुराता रहता है। उसकी सहन शक्ति अधिक रहती है और उसे क्रोध भी बहुत विकट आता है और व्यक्ति का अंदर दया भाव आ जाता है। तो इस प्रकार से जिस भी देवी देवता की सवारी आती है तो वो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं
और वैसे भी किसी पापी दुष्ट के शरीर में देवी देवता का चयन नहीं करते हैं, और जिनकी आत्मा पवित्र होती है उन्हें ही सवारी प्राप्त होती है। मित्रों, ये वरदान होता है, वो सबको नहीं मिलता है। तो मित्रों, सवारी आने से आपके जीवन में धन लाभ होता है तथा अनेक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और शुरू हो जाते हैं। जब भी सवारी आपके शरीर में आए तो गुरु जरूर बनाएं, तो गुरु धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु ही शक्ति का नियंत्रण करता है। और गुरु जो है आपकी सवारी से वचन लेता है और उसके बाद जो सवारी होती है उस वचन के अनुसार काम करना शुरू कर देती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले रविवार को। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।